जय श्री महाकाल साथियों। सभी साथियों पर, सभी देशवासियों पर भगवान महाकाली की कृपा बनी रहे। तो साथियों, आज हमारा जो राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त, इसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और सभी देशवासियों को, सभी मित्रों को, सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साथियों, पहले अपने अपने घरों में ध्वजारोहण नहीं कर पाते थे, लेकिन अब जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के, जय श्री महाकाल साथियों। तो आज मैं आपके सामने रख रहा हूं बाणासुर ने जब भगवान महाकाल की तपस्या की थी, तो भगवान महाकाल के जो है उसने जो पूजा की थी उसके कुछ स्रोत और उनका वर्णन मैं रख रहा हूँ। तो बाणासुर भगवान शिव का भी भक्त था। वंदे सुराणां संसारं च सुरेशं नीललोहितं योगेश्वरं योगबीजं योगीनां च गुरोर्गुरुं ज्ञानानन्दज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसा फलदातारं दातारं सर्वसंपदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनं वरं च वरं वरेण्यं वरदामीड्यं सिद्धगणोर्वरेण्यं कारणं मुक्तिमुक्तीनां नरकारवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामय सागरम् हिमचन्दनकुन्देन्दुकुमदाम्भोजन संविनिभं ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रह विग्रहं विषयाणां विवेदेन विवर्तं बहुरूपकं जलरूपं अग्निरूपं आकाशरूपं ईश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनः स्वपदं दातुः सर्वमर्थं अवलीलयः भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकं वेदानशक्त्यायं स्तोतुं किमहं स्तोमि तं प्रभु अपरीक्षीन्मीशान्महोवाड्यमनोष परं व्याघ्रचार्मम्बरं धरं वृषभस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपटेशधरं सस्मितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्त्वास्तव राजेन नित्यं बाणः संशयतः प्रणमेक्षङ्करः भक्त्यः दुर्वासाश्च मुनीश्वरः इदं दन्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुनेः
कथितं च महास्त्रोतं शूलिनः परमाद्भुतम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद भक्त्या च यो नरः। अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः सयतश्चेहिविश्यासिः प्रणम्यं शङ्करं गुरुम्। गलत्कुष्ठिः महाशूली वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतम्। तो साथियों, बाणासुर भगवान शिव की तपस्या करता है तो कहता है कि हे महादेव, आप जो हैं दाताओं के दाता हैं और तपस्वियों के तप हैं। तो इस प्रकार से जो है, जो महाकाल शिव जो है देवताओं को सार तत्व रूप और समस्त देवगणों के स्वामी हैं और जिनका वर्ण नीला और लोहित है, नीला और लोहित है। तो जो योगेश्वरों के योगियों के भी ईश्वर हैं और योग के बीज तथा योगियों के गुरु के भी गुरु हैं। उन भगवान शिव को मैं, उन भगवान शिव की क्या करता हूँ, मैं वंदना करता हूँ। जब भगवान शिव की तपस्या बाणासुर ने की थी तो वहां पर भगवान महाकाल को प्रसन्न करने के लिए जो है इन स्तोत्रों से जो है भगवान महाकाल को प्रसन्न करता है। जो हैं ज्ञानानंद स्वरूप, ज्ञान रूप, ज्ञान बीज, सनातन देवता, समस्त तपस्याओं के फलदाता और पूर्ण संपदाओं को देने वाले हैं, उन भगवान शंकर को क्या करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। जो तप स्वरूप हैं, तपस्या के बीज हैं, तपोधन के श्रेष्ठ धन हैं और श्रेष्ठ जो है वर्णीय हैं तथा वरदान को देने वाले हैं, वरदायक हैं और सिद्ध गणों के द्वारा जो है स्तवन करने योग्य हैं, उन भगवान शंकर को जो हूँ मैं प्रणाम करता हूँ। और जो भगवान महाकाल भोग को, मोक्ष को देने वाले हैं और भोग मोक्ष के जो है कारण हैं और नरक समुद्र से पार उतारने वाले, शीघ्र प्रसन्न होने, नरक से पार करने वाले, नरक का जो समुद्र है उसे पार करने वाले और छोटी सी भक्ति से प्रसन्न होने वाले हैं और प्रसन्न मुख तथा करुणा के सागर हैं। तो मैं उन भगवान महाकाल शिव को प्रणाम करता हूँ, जिनकी अंग कांति जो है हिमचंदन कुंद, चंद्रमा, मुकुंद तथा श्वेत कमल के दृश्य से समान उज्ज्वल है। जिनका स्वरूप क्या है, जिनका स्वरूप हिमचंदन
हिम, चंदन, कुंद, चंद्रमा और मुकुंद तथा श्वेत कमल की दृश्य से जो है उज्ज्वल है, उस उनके समान जो है उज्ज्वल है। और जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप हैं, जो क्या है, ब्रह्म ज्योति स्वरूप हैं तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं और विभिन्न रूपों को धारण करने वाले हैं, उन भगवान महाकाल को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सभी विषयों के भेद से बहुतेरे रूप धारण करते हैं, अलग अलग विषयों पर अलग अलग कारणों से जो है अलग अलग भेष धारण करते हैं। और जल, अग्नि, वायु, आकाश, वायु, चंद्रमा और सूर्य जिनके जो है स्वरूप हैं, भगवान महाकाल के स्वरूप हैं। जल, अग्नि, आकाश, वायु, चंद्रमा और सूर्य भगवान महाकाल के स्वरूप हैं। जो ईश्वर जो है जग नियंता परमेश्वर एवं महात्माओं के प्रभु हैं, जो है महात्माओं के प्रभु हैं और इस जग नियंता के जो हैं परमात्मा हैं। और लीला पूर्वक जो है अपने अनेक अनेक पदों पर जो है अनेक अनेक शक्तियां रखते हैं। तो जो अपने भक्तों पर जो है कृपा करते हैं, मैं उन भगवान महाकाल शिव को प्रणाम करता हूँ। जो ईशान देश काल और वस्तु में प्रच्छिन्न नहीं है, किसी चीज की इच्छा रखने वाले नहीं हैं, किसी वस्तु में, किसी राज्य में और किसी भी ऐसी वस्तुएं की इच्छा नहीं करते हैं जो कि इस संसार में जो है अधिकतर जो है लोग मोह में पड़ जाते हैं। और मन और वाणी जिनकी जो है मन और वाणी की पहुंच से परे हैं, भगवान महाकाल जो है उनकी जो है लीलाओं का जो है वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो वो जो हैं वाणी से भी परे हैं, वाणी की पहुंच से भी क्या है, परे हैं। और जो बागांबरधारी हैं, जिन्होंने बागांबर धारण किया हुआ है, दिगंबर हैं और बैल पे सवार होकर के त्रिशूल और पटिश धारण करते हैं। भगवान शिव का वाहन कौन है? नंदी महाराज हैं। तो जो बैल पर सवार होकर के अपने हाथ में त्रिशूल और पटिश धारण करते हैं, उन जो है मंद मुस्काने, उन जो है मंद मुस्कान को सुशोभित करने वाले भगवान चंद्रशेखर को मैं प्रणाम करता हूँ। और इस प्रकार से जो बाणासुर था वो इस प्रकार से जो है भगवान महाकाल की पूजा करता, प्रशंसा करता और हमेशा जो है भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक हो जाता। तो कहते हैं कि हे मुनि, वशिष्ठ जी ने पूर्व काल में त्रिशूलधारी शिव के उस परम महान अद्भुत स्त्रोत का गंधर्व को उपदेश दिया था। वशिष्ठ जी ने क्या किया था? एक गंधर्व को जो है इस मंत्र का उपदेश दिया था।
और ये मंत्र जो है मनुष्यों को निश्चय ही संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल